हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। सो देखिए, कैप प्रोसेस जो भी स्टूडेंट्स का चालू है, जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, ओके, और जो भी कोई कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते थे और जो लोगों ने सर्टिफिकेट्स को अपलोड किया है, ठीक है, जो भी लोगों ने सर्टिफिकेट्स को अपलोड किया था, तो उनके लिए फाइनली अब यहाँ पे एक डेट आ चुका है। ओके, 23 अक्टूबर तक आपको आपका वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ये सभी को अपलोड करना पड़ेगा। SEBC एंड OBC के लिए एक यहाँ पे ऑलरेडी एक दिया गया है, एक क्लॉज है। ओके, उसको भी हम देख लेंगे कि क्या क्लॉज आपको दिया जा रहा है, एग्जामिशन है आपके लिए, वो भी चीज़ों को हम देख लेंगे। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है उसको मैं सबसे पहले उसका प्रोसेस आपको मैं बता देता हूँ उसका। तो सबसे पहले आप जब लॉगिन करेंगे आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, आपके पोर्टल पे, तो आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, तो आपको ऐसा स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ अपलोड द CVC सर्टिफिकेट। अब ये जो कैंडिडेट है, इसका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट का रिसिट इसने अपलोड किया था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया था, तो इसलिए इसको यहाँ पे एक ऐसा नोटिफिकेशन दे रहा है, ठीक है, जहाँ पे CVC, अगर आपका इसके साथ में EWS सर्टिफिकेट या फिर NCL सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये भी पेंडिंग होगा, तो आपको उसको भी लिए भी नोटिफिकेशन आ रहा होगा। एंड बाय द वे बता दूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी मैसेजेस भी आ चुके हैं CET सेल की तरफ से इसके रिगार्डिंग, तो आप उसको भी फॉलो अप कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे करना क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऑन टू दी लेफ्ट हैंड साइड, तो लास्ट में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। ओके, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, अपलोड CVC NCL EWS सर्टिफिकेट, मतलब कि कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट या फिर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट या फिर EWS सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए ये ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ यहाँ पे पेज ओपन अप हो जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे बोला जा रहा है प्लीज़ अपलोड सर्टिफिकेट ओनली। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कोई भी रिसिट अलाउड नहीं है। तो आपके पास में आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा उसको आप यहाँ पे क्लिक करके अपलोड ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप फाइल को चूज़ कर लेंगे एंड अपलोड पे क्लिक कर देंगे, तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप फाइनली आपका जो डॉक्यूमेंट जो भी पेंडिंग आउट था उसको आप अपलोड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद में अगर मैं बात करूँ SEBC एंड OBC कैटेगरी के लिए, तो उनके लिए क्या एग्जेम्पशन है यहाँ पे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर देखेंगे, ओके, दिस इज़ विथ रिगार्ड्स टू द इन्फॉर्मेशन ब्रोशर जो कि रिलीज़ किया है कैप राउंड के लिए CET ने, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में अगर आप सबसे लास्ट पेज पे जाएंगे जहाँ पे हमारा सब डेट्स वगैरह है ना, उसमें उसमें अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आप अगर 11th नंबर पॉइंट पे आप फोकस करेंगे, ओके, 11th नंबर पॉइंट पे, तो 11th नंबर पॉइंट पे लिखा गया कि द SEBC एंड OBC स्टूडेंट्स हु हैव सबमिटेड द रिसिट ऑफ द नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन, ई-वेरिफिकेशन और फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड confirmation period should upload and verify original non-creamy layer certificate at e-scrutiny center and submit original to the admitted institute on or before 21/10 एंड दैट इज़ 3 PM। तो यहाँ पे जो 21/10 है ना, इसको 23/10 कर दिया गया। 23 अक्टूबर तक आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको अपलोड करना पड़ेगा। दिस इज़ विथ रिगार्ड्स टू विच डॉक्यूमेंट, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ विथ रिगार्ड्स टू द नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट इवन दो अगर आप SEBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। सो यू विल हैव टू अपलोड द नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ओके, अगर आप SEBC या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अदरवाइज यहाँ पे दिया गया, अदरवाइज दीज कैंडिडेट्स एडमिशन विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल्ड एंड शैल बी कंसीडर्ड एज ओपन कैटेगरी कैंडिडेट्स फॉर द नेक्स्ट इंस्टीट्यूट लेवल राउंड प्रोवाइडेड कैंडिडेट फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ओपन कैटेगरी। ओके, नाउ तो उस केस में आपका जो फॉर्म होगा, आपका जो एडमिशन होगा उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, अगर इन केस आपने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है तो। अब उसके बाद में, ओके, दिस इज विद रिगार्ड्स टू नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। अब कुछ SEBC कैंडिडेट्स होंगे, ओके, देयर विल बी सम SEBC कैंडिडेट्स जिनका, ओके, सम SEBC कैंडिडेट जिनका कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए भी उन्होंने रिसिट अपलोड किया होगा। ओके, सो रिसिट अगर आपने अपलोड किया तो इन दैट वेरी केस आपको यहाँ पे एग्जेम्पशन दिया जा रहा है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, ओके, प्रकरण क्रमांक
75, ओके, थ्रू दिस 75 डेटेड, यहाँ पे डेट है 22 जुलाई 2024 को जो जीआर रिलीज हुआ था, उसमें आपको 6th मंथ का टाइम दिया जा रहा है फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन, ओके, 6 मंथ का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाता है, ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन, कि आप 6 मंथ के अंदर कभी भी आपका सबमिट कर सकते हैं। तो आपके पास में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए टाइम है, ओके, यू हैव बीन गिवन टाइम फॉर टू अपलोड द कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट अगर आप SEBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो, ओके, इफ यू बिलोंग टू द SEBC कैटेगरी तो आपको उसके लिए टाइम दिया जा रहा है। एंड सिमिलरली वी हैव गॉट इट फॉर एज वेल, हमारे पास में सिमिलर थिंग फॉर OBC कैंडिडेट्स भी है। अगर आप OBC कैंडिडेट हैं, ओके, तो आपके लिए भी कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का GR क्रमांक 75 के तहत, जो कि 5 सितंबर 2024 को रिलीज किया गया था, उसके तहत आपको भी एक 6 मंथ का टाइम दिया जा रहा है, ओके, यू आर ऑल्सो गिवन अ 6 मंथ ऑफ टाइम जिसमें आप आपका सबमिट कर सकते हैं, ओके, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो टाइम लिमिट आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, जो एग्जेम्पशन दिया जा रहा है, ये कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए, ना कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट के लिए। तो इनकेस नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कोई भी कास्ट के अगर आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, कोई भी कास्ट से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको, मतलब मैंडेटरीली आपको 23 अक्टूबर तक सबमिट करना ही पड़ेगा, ओके। हाँ, अगर आप SEBC या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट जो कि CVC सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए आपको टाइम दे दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन NCL इज़ कंपलसरी फॉर ऑल द कास्ट। सो ये क्लियर नोटिफिकेशन है। और इसी के साथ में अगर हम देखेंगे तो यही सेम चीज़ आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में भी लिखी हुई है, ओके। अगर आप फाइनल मेरिट लिस्ट के नीचे देखेंगे, ओके, आई होप सो आप सभी लोगों ने डाउनलोड करके रखा होगा, तो उसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम बॉटम पे देखेंगे तो यहाँ पे चीज़ लिखी गई, द SEBC कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड द रिसिट of the non-creamy layer certificate during the registration should upload and submit the original non-creamy layer certificate to the admitted institute on or before 21 October 3 PM। तो 21 अक्टूबर जो ये डेट है, इसको एक्सटेंड कर दिया गया आपके लिए। सो यू हैव गॉट एन एक्सटेंशन अप टिल 23 अक्टूबर 2024। तो यहाँ तक आपको अपलोड करना है जो भी आपका यहाँ पे NCL सर्टिफिकेट, दैट इज द नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे अपडेट दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप फ्रंट पेज पे ही आएंगे तो फ्रंट पेज पे आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा कि आपको यहाँ पे जो डेट एक्सटेंशन है वो दिखाई देता है कि 23/10/2024 5 PM तक का आपको टाइम दिया जा रहा है, ओके। ये बात क्लियर है। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर NCL के बारे में हम बात कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो SEBC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 5, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया। OBC के लिए भी ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ओके। सो SEBC एंड OBC जो कैटेगरी है उनके लिए, ओके, उनके लिए एक्सटेंशन है फॉर द कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, लेकिन बाकी सभी लोगों के लिए नहीं है, ओके। सो दिस इज द कंप्लीट अपडेट। अगर आपके पास में आपका जो डॉक्यूमेंट है आ चुका है तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू अपलोड, बिकॉज दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप ये करना भूल जाते हैं या फिर इफ़ यू फेल टू अपलोड द डॉक्यूमेंट, योर एडमिशन विल गेट कैंसल्ड, ओके। सो दिस इज द कंप्लीट अपडेट अबाउट इट। और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, बिकॉज इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस, अपडेट्स, सब कुछ हम आपके पास में शेयर करते रहते हैं प्रायरली। सो दिस इज द कंप्लीट अपडेट। मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।